वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई आप सुनाएं, ठीक हैं? खैरियत जी से? अल्लाह का फजल है। लियाज़ भाई बड़ी खुशी हुई आपने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे चेंजिंग में देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हैं। 3 अल्लाह पाक महीने का पहले एहसान। कुछ और था और आज रौनक ही बदली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत तो एहसान है। लियाज़ भाई तकरीबन कितना अर्सा हो गया आपको इस फैक्ट्री को बनाए हुए? फैक्ट्री को बनाए हुए तो तकरीबन मेरे 5 से 6 माह हो चुके हैं। ठीक है, उससे पहले भी फैक्ट्री थी। ठीक है, वो भी दोस्तों को पता है, वो भी मेरी अपनी फैक्ट्री है। ठीक है। वो नासी टैमार में ये इधर खानेवाल में बनाई है। मेन स्टाफ है यहाँ लाहौर में, उसके करीब ही पड़ता है। ज़बरदस्त। जी तो लियाज़ भाई आप यहाँ पे कौन कौन सी मशीनें तैयार करते हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि मशीनरी जो हमारा बेसिकल बिज़नेस है ना, वो सब दोस्तों को पता ही है। वॉशिंग पाउडर का बिज़नेस है, केमिकल के रिलेटेड है। उसके बाद जो कॉस्ट है मेरी, वो मुगल लोहार है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जद्दी कुश्ती हमारा सिस्टम यही है मशीनरी का। सही, मेरे दादा अबू थे, वो नलके लगाते थे आज सही। से तकरीबन 35 से 40 साल पहले। तो हमारा जो पेशा बोलते हैं ना, वो यही है। उसके बाद केमिकल के रिलेटेड मैंने इंटरेस्टेड हुए हम, तो केमिकल का काम शुरू कर दिया, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत सी हमने की है। वॉशिंग पाउडर किया है, किचन बार सोप है, बाथ सोप है, हैंड वाश है, फेस वाश है, टॉयलेट क्लीनर है, और भी बहुत सी चीज़ें जो केमिकल के रिलेटेड है। गुड, उसका भी एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह 25 ईयर्स का तो मेरा है। माशाल्लाह। इससे पहले मेरे वालिद साहब अब भी बाहयात हैं, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। तो उनका भी एक्सपीरियंस तकरीबन 35 साल का उसका है। माशाल्लाह। अगर देखा जाए तो तकरीबन 70 ईयर्स बनते हैं, यानी कि 70 साल बनते हैं कुल मिला के टोटल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारा पहले खुला सरफ का काम था। देखें जैसे अब एक डिमांड, एक मार्केट का सिस्टम है, उस तरह से पहले लोग घर में लेके जाते थे, रॉ मटेरियल वगैरह लेके बनाते थे, बनाने के बाद इस्तेमाल करते थे। उसके बाद साबुन का दौर आ गया। उसके बाद अब जो दौर है, जो मौजूदा दौर है, अब ये है कि पैकिंग का दौर है। लोग पैकिंग को ज़्यादा सूटेबल करते हैं। हालांकि विलेज एरिया में भी बहुत सारे ज़्यादा जो लोग हैं, वो पैकिंग को ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि अब लोगों का ट्रेंड और ज़हन जो है वो चेंज हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशीनरी बहुत सी बना रहा हूँ। पहली तो बात यह है कि जो भी लोग डिमांड करते हैं मशीनरी, मुझे मैं उस तरह की मशीन बना देता हूँ। मुझे सिर्फ बेसिकल एक पिक्चर ही चाहिए, यानी कि एक तस्वीर मुझे दे दें, उस तरह की मैं मशीन बना लूँगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। और जो हालिया अब मौजूदा दौर में जो मैं बना रहा हूँ, मौजूदा मौके पर मेरे पास मिक्सर होते हैं वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए। इसके अलावा फूड ग्रेड में मिक्सर होते हैं जो बेकरियाज़ वगैरह में काम आते हैं। उसके अंदर आप फूड आइटम के रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ग्रेड होता है, ग्रेडर जिसे हम बोलते हैं, वो सर्फ को दानेदार बनाता है, सर्फ को छानता भी है। स्टील मटेरियल में भी बना रहे हैं, एमएस मटेरियल यानी कि लोहे मटेरियल में भी बना रहे हैं। उसके बाद मेरे पास लिक्विड फार्म चीज़ें जो भी आप बनाना चाहते हैं, हैंड वाश, फेस वाश, टॉयलेट क्लीनर, जो भी चीज़ लिक्विड फार्म में बनाना चाहते हैं, कैपेसिटी वाइज वो मिक्सर बना रहा हूँ। ऑटो सीलर होते हैं मेरे पास, पैकिंग मशीन होती है, पापड़, सलंटी, कुरकुरे और चिप्स वगैरह पैक करने के लिए वो मशीन मेरे पास अवेलेबल है। और उसके बाद मेरे पास हैंड प्रेस होते हैं जो चप्पल बनाने में काम आते हैं। ऑटो भी हैं, मैनुअल भी हैं, जैसा कोई डिमांड करे। उसके अलावा मैंने किचन बार सोप बनाने के लिए मशीनरी तैयार की है, उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर पड़ी है, आपके चैनल पर भी होगी सब दोस्तों की। उसके बाद क्लास सोप बनाने की वीडियो है मेरे पास। आपने भी एक्सपेरिमेंट किया था फैक्ट्री में, वहाँ पर हमने लोगों को बताया था कि कपड़े धोने वाला साबुन कैसे बनता है। हैंड वाश के फार्मूलेशन भी शेयर किए, सर्फ के भी फार्मूलेशन शेयर किए हैं। और अब हमने टॉयलेट सोप बनाया, उसकी मशीनरी बन गई है, वो मशीनें बना रहा हूँ। टॉयलेट सोप बनाने के लिए एक हमें प्लोडर चाहिए, उसमें कैपेसिटी वाइज होता है, छोटा 4 इंची में होता है, 3 इंची में होता है, 5 इंची में, 10 इंची में, कैपेसिटी वाइज जितनी किसी की कैपेसिटी हो। उसके बाद आपको स्टैम्प मशीन चाहिए जो सर को बाथ सोप को जो स्टैम्प करती है। उसके बाद आपको प्लोडर के बाद आपको एक वो चाहिए जो इसके वो रोल बनाता है, क्या बोलते हैं उसे आप बताइए? रोल बनाते हैं। हाँ, जब हम नूडल्स निकालते हैं, नूडल्स निकालने के बाद उसको हम वो जो रूल है उसके अंदर लगे होते हैं। डाइस चेंज करते हैं जो? नहीं सर, जब वो हम जब हमारी नूडल्स निकल आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्लोडर से नूडल्स निकालते हैं। नूडल्स निकालने के बाद एक हमारे पास जिसके अंदर रूले लगे होते हैं, जैसे हमारे सिलेंडर वर्म नहीं, जी, उसके अंदर वर्में लगी होती हैं जो कि उसको प्रेस करती हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल उससे ना वो तो रॉड निकलेगा ना उसका? हाँ जी,
उसके बाद स्टैम्प किया जाता है। स्टैम्प कटर के होता है, बाद कटर पे हम उसे कट कर हाँ लेते हैं। कटर बोलते हैं, सॉरी मैं भूल गया था। उस कटर के बाद आप उसकी डाइस लगा के जैसी भी डाइस बनाना चाहते हैं जितने ग्राम की आप बनाना चाहें वो बन जाएगी। उसके बाद आप किचन बार सॉप बनाएं वो भी बन जाएगा, ग्लास सॉप भी बन जाएगा। अच्छा, उसके क्या बाद- एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, एक ही प्लॉटर पे जी। हम बाथ सोप और डिश वाश सोप ये दोनों बना सकते हैं? ज़रूर बना सकते हैं, सिर्फ डाइयाँ चेंज करनी पड़ेंगी सिर्फ आपको। डाई चेंज करनी पड़ेगी। आगे न्यूडल्स निकलता है, आगे डाई लगती है, जितनी भी बारीक आप अगर फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल वॉशिंग पाउडर में जो डलता है न्यूडल्स सोप जिसे हम बोलते हैं, अगर वो न्यूडल्स सोप सेवियाँ बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएंगी। आपने सिर्फ उसकी डाई को चेंज करना है, बरम के आगे जो डाई लगती है वो आपने डाई चेंज करनी है। डाई चेंज करने के बाद आपने उसको उसी तरह की शेप दे देनी है, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा हाल ही में अब मैंने एक मिनी फ्लोर मिल भी बनाई है। वेरी गुड। मिनी फ्लोर मिल के अंदर एक छोटा सिस्टम है जिसके अंदर आप छाछ, मूंजी, गंदम, कोई भी चीज़, दलिया या जो चीज़ भी बनाना चाहते हैं वो आसानी बनाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप उसके अंदर आटा बनाना चाहते हैं तो आटा भी बनाएगी। उसके बाद पहले छानना भी मैंने तैयार किया है। आप छाना करेंगे किसी भी चीज़ को, बाजरा कर लें, मकई कर लें, गंदम कर लें। आप छानने के बाद आप उस चक्की के अंदर डालेंगे, वहाँ से आप अपना आटा या जो चीज़ भी आप उसकी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं आसानी ले सकते हैं। ये 1 घंटे में बता सकते हैं कितनी प्रोडक्शन? हाँ, 1 घंटे के अंदर। देखें इसके अंदर जो मशीन लगी हुई है वो सिंगल फेस पे है, ठीक है। ठीक है। अगर इधर पाकिस्तान में सबसे मेन इशू जो है वो बिल का है, बहुत ज़्यादा बिल आते हैं यहाँ पर बिजली के। तो जो भी लोग बिज़नेस कर रहा होता है उसके पास इन्वेस्टमेंट 2 लाख 2.5 लाख, हद ज़्यादा 5 लाख होती है, तो वो कोशिश ये करता है कि सिंगल फेस पर ही हम काम को चला लें। सही। जो हमारे घर में मीटर लगे हों उसी मीटर के ऊपर मशीनरी चल जाए और हमारा बिज़नेस जो है वो आसानी रन हो सके। ठीक है। तो इसके लिए हमने मशीनरी जो है उसके अंदर जो मोटर की एडजस्टमेंट की है वो हमने सिंगल फेस की है। अगर हम उसके अंदर 3 फेस की कनेक्शन करते हैं तो 3 फेस में ये है कि प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो सकती है लेकिन बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से हमने उसके अंदर जो मोटर की एडजस्टमेंट की है वो हमने सिंगल फेस पर ही कर दी है। तो अगर उस पर 3 फेस पर अगर आपका 1000 kg का प्रोडक्शन है पर हॉर्स, तो इस पे आपका 50% पे यानी कि 500 kg आप पर घंटा आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। सही। वेरी गुड। इसके ऊपर भी कैपेसिटी वाइज है, स्मॉल है, उसके बाद उससे बड़ा या जितनी कैपेसिटी का आप लेना चाहें, जितना गुड़ उतना मीठे वाली ये बात है। मोटर आपने जो बनाई है मिनी, इसके ऊपर मोटर कितने हॉर्स पावर? मैंने 2 HP की मोटर लगाई है सिंगल फेस पे सिंगल फेस और गियर मोटर लगाई है उसके साथ। मतलब कि मोटर को कहा जाए तो वो 3 फेज ही है, जी, आपने जी। उसे कन्वर्ट किया है सिंगल फेज, कन्वर्ट करके हमने सिंगल इन्वर्टर फेस लगा में। हाँ जी। नहीं, अगर आपकी मशीनरी बड़ी है तो फिर उसे मोटर लगेगी 3 HP की, 5 HP की। ज़्यादा जो बड़ी है जिसके ज़्यादा प्रोडक्शन है उसको 10 HP की मोटर भी लग जाती है। सही। लेकिन उसके लिए फिर सिंगल फेस करने के लिए हमें मजबूरन इन्वर्टर लगाना पड़ता है। इन्वर्टर भी फिर उसी हिसाब का होगा, मतलब कि 2 हॉर्स पावर का जो लगेगा वो कम रेट पे होगा, जो 3 पे लगेगा वो ज़्यादा, जो 5 पे लगेगा देखें उससे ये तो ज़्यादा। बात आपको पता ही होना चाहिए कि अब एक चीज़ सिंगल फेस पर चल रही है उसे तो इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है। अब हम बड़ी चीज़ है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा लेना चाह रहे हैं और सिंगल फेस पर चलाना चाह रहे हैं, तो मोटर के हिसाब से ही हमें इन्वर्टर चूज़ करना पड़ेगा। अगर हमारी मोटर 10 HP की है तो 10 HP के मुताबिक जो उसके एम्पेयर जो उसका चलने का सिस्टम है उसी सिस्टम के हिसाब से ही हमें इन्वर्टर लेना पड़ेगा। सही। उसी इन्वर्टर की उसके साथ एडजस्टमेंट की जाएगी। एडजस्टमेंट करने के बाद उससे आप आसानी उसके एम्पेयर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी जो स्पीड है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकायदा इसके साथ स्पीड कंट्रोलर भी लग जाता है। मेरे पास ऐसा मिक्सर पड़ा है जो मैं दोस्तों को अब नेक्स्ट दिखाऊंगा। मेरे पास अब हालिया में मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए, क्योंकि मेरी फैक्ट्री पे वॉशिंग पाउडर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकल बिजनेस ये है, तो मेरे तो कस्टमर बहुत ज़्यादा पुराने हैं। तो जो भी मेरा कस्टमर है वो कम से कम छोटे से छोटा कस्टमर जो है वो 10 मन का है, यानी कि 10 बैग ले जाता है मुझसे। तो इससे बड़े तो जितने हैं वो तो अनगिनत हैं, वो मैं नहीं गिनवा सकता। इसके अलावा मैंने बहुत सा पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह होल्ड है। पूरे पाकिस्तान में हर तरह की क्वालिटी का मैं सरफ बना के देता हूँ, जैसे भी कोई क्वालिटी का मांगे। तो मेरे पास वो मिक्सर पड़ा है, तो रिकमेंड मैं यही करता हूँ कि स्टेनलेस स्टील में मिक्सर बनाया। मैंने उसकी कैपेसिटी तो 100 kg रखी हुई है, लेकिन आसानी में उसके अंदर 140 kg यानी कि 140 kg आसानी मैकिंग कर लेता हूँ। वो क्यों कि मैंने उसे मोटर जो है वो 3 HP की मोटर लगा रखी है, गियर मोटर है उसके साथ, और उसके साथ मैंने इन्वर्टर लगा रखा है। इन्वर्टर लगाने का मकसद यही है कि जो हमारा लोड उसके ऊपर 100 kg का आ रहा है 140 में लोड डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी एडजस्टमेंट को भी मोटर के साथ लगाया हुआ है
और उसके जो अम्पेयर आ रहे हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए मैंने उसके साथ कंट्रोलर भी लगाया हुआ। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं ना सादा से लफ्ज़ों में पूछना चाहूँगा, अगर कोई बंदा मिनी फ्लोर लगाना चाहता है जी, तो बिल्कुल। कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उसके देखिए, पहले तो बात यह है कि उसे ये अपने इलाके के अंदर देखना चाहिए कि उसने कितनी प्रोडक्शन देनी है, हालांकि इस इलाके के अंदर उसकी डिमांड भी है कि नहीं। अगर उसके इलाके में 2 से 3 चक्कियाँ लगी हुई हैं एक मोहल्ले के अंदर, तो मैं उसे ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो चक्की लगा ले। हाँ, अगर उसकी एक चक्की लगी हुई है, जैसे कि मेरा ये इलाका है, खानेवाल इलाका है, मेरे यहाँ पर एक चक्की लगी हुई है। मेरी यहाँ की आबादी का लिहाज से देखा जाए तो मेरे यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 हज़ार घर हैं, तो वो एक चक्की जो प्रोडक्शन वो पूरी नहीं कर सकती, तो मजबूरन एक चक्की लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना इलाका देखना पड़ेगा कि आया कि मेरे इलाके के अंदर प्रोडक्शन क्या है। उसके बाद वहाँ पर ये देखा जाएगा कि वहाँ पर 3 फेज़ कनेक्शन लेना आसानी है कि मैं सिंगल फेज़ पर चलाना चाह रहा हूँ। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने कितनी प्रोडक्शन लेनी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि छोटी मशीन, उससे बड़ी मशीन और उससे बड़ी मशीन, जितना गुड़ उतने मीठे वाली बात है। अगर हम इसकी बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट की बात करें कि कितने पैसों से ये बिज़नेस शुरू हो सकता है, तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से बाआसानी आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मशीनरी 2 किस्म की बनती है, एक तो सादा मशीन होती है और दूसरी मशीन होती है जैसे कि फ्लोर मिल बड़ी में लगी हुई हैं। उसके अंदर आप मैदा, जिसे अरारोट बोलते हैं हम, सॉरी निशास्ता आप अलहदा निकाल सकते हैं, मैदा अलहदा निकाल सकते हैं, उसके अंदर सूजी अलहदा निकाल सकते हैं। यानी कि जो भी इसके अंदर गंदम के अंदर से निकलने वाले जो भी आइटम्स हैं, आप उसे अलहदा निकाल सकते हैं। वो सिस्टम थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वो हम डिमांड पर ही बनाते हैं। शुरुआत आप लोग सीधा कर बड़ी चसदार वीडियो बन गई कितने